मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 27। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है, कक्षा आपकी 7वीं है और डेट है 22 जनवरी। पिछली वर्कशीट में हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था और हमने जाना था कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि सीधी रेखा में ट्रैवल करता है। जब हमने मुड़े हुए पाइप में से हमने जो मोमबत्ती की लो है उसको देखने की कोशिश की थी तो वो हमें दिखाई नहीं दी थी। ठीक है, तो इसीलिए इससे सिद्ध हुआ था कि जो प्रकाश है सीधी रेखा में ही क्या करता है, गमन करता है। अब जो प्रकाश है, परंतु जब प्रकाश एक पॉलिश किए हुए चमकदार सतह पर गिरता है, लेकिन अगर वो पॉलिश किए हुए, जैसे ये एक मिरर है, पीछे से पॉलिश किया हुआ है, बिल्कुल पॉलिश्ड है, चमकदार है, और या फिर प्लेट है या स्पून है, ठीक है, उस पर या किसी भी चिकने सतह पर गिरता है, जैसे कि ये वाला पानी है, इन पर गिरता है तो वो सीधा ट्रेवल नहीं कर पाता। क्या करता है, जैसे ही टकराया उल्टा जिस एंगल पे वो गिर रहा है उसी एंगल पे उल्टा आकर पहुंच जाता है, वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं परावर्तन। प्रकाश का वापस बाउंस बैक होना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। तो चलिए समझते हैं इसको। जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो उसकी गमन की दिशा बदल जाती है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, स्टील की चमकदार चम्मच, पानी की सतह प्रकाश की दिशा को बदल सकती है। ये सभी दर्पण की तरह, दर्पण क्या होता है, दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की तरह काम करता है। प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में परिवर्तन या दिशा में बदलाव को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। वस्तुएं हमें, बच्चा देखो, हमें ये लगता है कि हमारे पास आंखें हैं तो आंखों की वजह से हम देख पाते, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम प्रकाश की वजह से देख पाते हैं, और प्रकाश भी हो और परावर्तन ना हो तो भी नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश के परावर्तन की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। आप कहोगे कैसे कैसे मैम, हम तो आंखों से देखते हैं। नहीं, देखो समझो, जब अंधेरा होता है तो आंखें तो होती है ना आपके पास, लेकिन आप नहीं देख पाते हो। लेकिन जैसे ही लाइट आई, और लाइट जब चीज़ों पे गिरती है तो फिर वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक पहुंचती है। तो इसीलिए प्रकाश, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है परावर्तन, ठीक है, परावर्त होकर आपकी आंखों तक पहुंचती है। तो इसीलिए हमें परावर्तन की वजह से हमें सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। वस्तुएं तभी दिखती हैं जब प्रकाश उनसे प्रवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुँचता है। तो अब आपको क्या करना है, एक मोमबत्ती लेनी है, ठीक है, लेके देखिएगा, और सामने अपना जो भी आपके घर में मिरर लगा हुआ है वो ले लीजिएगा। अब जो ये मोमबत्ती है ना, जितनी दूरी पे यहाँ पे ही है, ठीक है, उतनी ही दूरी पे पीछे यहाँ पे उसकी इमेज बनेगी। ये देख लेना। अगर आप इसको थोड़ा सा और पीछे सरका देते हो, जैसे यहाँ सरका देते हो, इसको यहाँ कर देते हो, इतनी दूरी पे हो गई, तो आप देखना कि जो आपकी जो इमेज बन रही है ना, मतलब जो आपका यहाँ पे मतलब दिख रही है, वो भी उतनी ही पीछे सरक जाएगी। मोमबत्ती भी यहाँ पे उतनी ही पीछे यहाँ पे सरक जाएगी। तो ये चीज़ देखना। तो एक तो हमारी जो इमेज है मिरर के, दर्पण के पीछे बनेगी, सीधी बनेगी। ऐसा तो नहीं होता ना कि जब आप सुबह उठकर देखते हो तो आपके पैर ऊपर दिखाई देते हैं मिरर में, ऐसा नहीं दिखता ना कि आपके पैर तो ऊपर पहुंच गए हैं और सर नीचे है, और आप अपनी कंघी कर रहे हो तो नीचे का कितना मुश्किल हो जाएगा ऐसे दिखे तो। ऐसा नहीं दिखता ना, डायरेक्ट सीधा ही दिखाई देता है आपको, ठीक है। तो दर्पण में हमेशा सीधी इमेज बनती है और उसी साइज़ की बनती है। सोच के देखो, आप इतने से हो और आपको इमेज में दिख रहे हो बड़े साइज़ के। वैसे भी ऐसे मिरर आते हैं जिसमें बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि जो शीशे वो उनकी भी बात करेंगे बाद में। एक गतिविधि के साथ सीखते हैं, यानी कि जो आपका समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण में हमेशा सेम साइज़ की इमेज बनेगी। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यह सीधा होता है और इसका जो साइज होता है वो समान होता है, उतनी ही दूरी पर पीछे होता है जितना वस्तु के दर्पण पे। तो दैनिक उपयोग की चीज़ों के 3 उदाहरण लिखिए जो दर्पण की तरह काम करती हैं। तो आपको यहाँ से लिखना है, ये पहले आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। आंसर नंबर 1 हो गया ये हमारा, ये पूरा लिख देंगे। स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, स्टील की चमकदार चम्मच या पानी की सतह पर प्रकाश की दिशा को बदल सकती है। ये सभी दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रकाश के परावर्तन से देखेंगे, ये है हमारा आंसर नंबर 2। ये प्रकाश का परावर्तन, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आंसर नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं आंसर नंबर 3 पे। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के 4 गुण लिखिए। 4 गुण कौन कौन से लिखेंगे। क्या करता है, दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, पहला गुण हो गया। दूसरा, यह सीधा होता है, दूसरा गुण हो गया। वस्तु के साइज के समान होता है, तीसरा गुण हो गया। चौथा कौन सा हो गया, दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितना वस्तु दर्पण के सामने है, चौथा गुण हो गया। लिखना सारा यही है, लेकिन कैसे, ये पॉइंट्स में लिख देना, ठीक है।
तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर हमारा ये पूरा हो गया। ओके, अब इसने पूछा है प्रश्न नंबर 4, वस्तुएं हमें कैसे दिखती हैं। तो यहाँ से लिखेंगे वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे प्रवर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुँचता है। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 4। ठीक है, तो इसको बच्चा आपको याद भी करना है, और जो भी इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं या आपका जो स्पेशल चैनल है 6, 8, 7 का, उसमें उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, और जो पुरानी वर्कशीट है उनका भी सब्जेक्ट वाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको क्लिक करके अपनी पुरानी वर्कशीट भी पूरी कर सकते हैं। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करो कि आपको क्या समझ में आया, और आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि प्रकाश किस दिशा में गमन करता है। प्रकाश किस दिशा में गमन करता है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आज के लाइक का टारगेट है 500 लाइक। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।